देखो भाई, आज हम पढ़ाएंगे क्या, साइंस में फिजिक्स। ठीक है, साइंस में जो फिजिक्स पढ़ाएंगे तो फिजिक्स में पहला चैप्टर कौन सा है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले पूछा है कि प्रकाश, ये वाला प्रकाश, प्रकाश क्या है? देखो प्रकाश क्या है? प्रकाश है हमारा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा जो प्रत्येक जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे में स्थिर होती है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। इसे सौर ऊर्जा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा भी कहते हैं। तो देखो ये दूसरी भाषा में इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसे प्रकाश भी कहते हैं। तो ऊर्जा हमारी क्या होती है? अनेक प्रकार की होती है। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? अनेक प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1 गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। नंबर 3 पवन ऊर्जा। नंबर 4 जल ऊर्जा। नंबर 5 रासायनिक ऊर्जा, ऊर्जा। नंबर 6 नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नंबर 7 देखो भाई, फिलहाल में इतनी ऊर्जा देख लो। ठीक है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? देखो किसी वस्तु की गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि तुमने देखा हो, गाड़ी है, मोटर गाड़ी है, मनुष्य है, तो जो दौड़ करके कार्य कर रहे हैं तो वो जो है क्या कहलाएंगे? गतिज ऊर्जा में आ जाएगी, है ना। जिनकी दौड़ करके ऊर्जा वेस्ट हो रही है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब ऐसे ही स्थित ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर 1/2 mv v²। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? स्थित ऊर्जा कहते हैं। जैसे पंखा है, रुक करके कार्य कर रहा। ठीक है, मोटर है, रुक करके कार्य कर रही है। ठीक है, देखो भाई। ठीक है, गतिज ऊर्जा का सूत्र है ये। ठीक है, अब आ जाओ स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे तुमने देखा हो कुछ वस्तुएं जो ना रुक करके कार्य करती है। जैसे कि तुमने देखा हो मोटर है, वो एक जगह रखी रहती है, कार्य करती है। ठीक है, जैसे इंजन है, इंजन भी रुक के कार्य करता है। ठीक है, पंखा है, पंखा भी रुक के कार्य करता है। और भी बहुत सारी वस्तुएं जो रुक करके कार्य करती हैं। ठीक है ना, तो सब गतिज ऊर्जा में आती है। ठीक है, इसका सूत्र क्या है हमारा? U बराबर mgh। ठीक है, इनके विषय में बताता हूं। चलो, ये तो गतिज ऊर्जा हो गई हमारी। ठीक है, और ये m हो गया हमारा द्रव्यमान, द्रव्यमान। v क्या हो गया हमारा? वेग। ठीक है, चालू वाला वेग। ठीक है, गतिशील वेग बोल दो इसे, गतिशील वेग। ठीक है, और ये जो हमारा हो गया स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा। ठीक है, m क्या हो गया? द्रव्यमान। g क्या हो गया? गुरुत्व त्वरण, त्वरण। और h क्या हो गया? ऊंचाई। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। अब आ जाओ जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या होता है? देखो वायु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? हम पवन ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि तुमने देखा हो पवन चक्की, पवन चक्की, उसमें एक ऊपर जो है क्या होती है? पंखुड़ी लगी होती है। तो पंखुड़ी जो है वो चौड़े स्थानों पर, खुले स्थानों पर लगाई जाती है। तो जो वायु का प्रेशर उन पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वो घूमती है, घूमने के कारण उससे आटा पिस जाता है। ठीक है ना, तो ये इसका एग्जाम्पल है पवन ऊर्जा। जल ऊर्जा, जल से प्राप्त ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं। ऐसे ही इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि तुमने देखा हो पनचक्की, वो पानी से चलती है, वो हवा से चलती है, तो ये पानी से चलती है। ठीक है ना। नंबर 5 रासायनिक ऊर्जा। ठीक है ना, रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? देखो रासायनिक उपकरणों तथा
ठीक है ना, केमिकलों औषधियों से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं हम, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे तुमने देखा हो टैबलेट है, केमिकल है, जितने भी केमिकल हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी वो हमें देते हैं, ठीक है। तो वो जो एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा का नाम क्या, ऊर्जा। देखो नाभ की ऊर्जा क्या होती है, जब कोई बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक भागों में टूटता है तो उससे जो ना प्राप्त ऊर्जा जो होती है तो वो एक प्रकार की क्या कहलाती है, नाभ की ऊर्जा कहलाती है। तुमने देखा हो जैसे कोई पत्थर है, जब पत्थर को हम तोड़ते हैं तो उसमें जो ना कुछ क्या होता है, गर्माहट सी निकलती है, वो गर्म हो जाता है। या फिर कोई लोहा है, लोहे के टुकड़े को पीटते रहो तो वो गर्म हो जाता है, तो वही कारण होता है। तो इससे जो ना प्राप्त ऊर्जा कौन सी हो गई, नाभ की ऊर्जा हो गई, ठीक। ये था हमारा ये टॉपिक, ठीक है। नोट करना चाहते हो नोट कर लो। देखो भाई अब इसमें आ जाओ दर्पण। देखो भाई दर्पण क्या है, पहले दर्पण के बारे में सीख लो। दर्पण है क्या, देखो दर्पण किसी गोले पृष्ठ का वह कटा भाग है, किसी गोलीय पृष्ठ का वह कटा भाग है जिससे वस्तु की स्थिति का ज्ञान होता है, ठीक है ना, या उसका जो ना क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। क्या कहलाता, दर्पण कहलाता है, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। वैसे तो अनेक प्रकार के होते हैं लेकिन हम अभी 3 प्रकार के ही जानेंगे, ठीक है। पहला होता है उत्तल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण, नंबर 3 समतल दर्पण, ठीक है। ये 3 प्रकार के दर्पण हैं अभी फिलहाल में। नंबर 1 उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है क्या, देखो इसमें जो देखो पहले दर्पण के बारे में ही जान लो। ये जो कटेगा भाग तो ये आकृति बन जाती है ना, ये आकृति बन जाती है। तो इसमें जो ना हम कैसे जानेंगे, देखो ये तो उभरा तल बोलते हैं, इसे तो बोलते हैं उभरा, ठीक है, उभरा तल हो गया। और ये दवातल, इसे क्या बोलेंगे, दवातल, ठीक है। ये उभरा तल हो गया, ये दवातल हो गया, ठीक है। तो पहले आ जाओ उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण बनाते हैं हम, देखो उत्तल दर्पण क्या होता है, ये चित्र बन रहा है। देखो उत्तल दर्पण में क्या हो गया, ये जो हमारा क्या होगा, देखो उभरा भाग जो, देखो उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है, उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका उभरा तल ये वाला उभरा तल चिकना, ठीक है, चिकना हो गया क्योंकि इधर पॉलिश नहीं हो रही, ये पॉलिश हो रही है ना। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका उभरा तल चिकना तथा दवातल पॉलिशदार होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी आ जाओ जी, अब यू लिख दो उत्तल दर्पण। अब आ जाओ अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। देखो अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका दवातल चिकना, उसमें तो उभरातल चिकना था, इसमें दवातल चिकना, जिसका दवातल चिकना तथा उभरातल पॉलिशदार होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ समतल दर्पण। समतल दर्पण देखो वह दर्पण होता है जिसके दोनों छोर है ना, या दोनों सिरे, दोनों तल समान होते हैं, ठीक है, समान ही है बिल्कुल, ना तो किधर से झुक रहा ना ही कुछ हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया, दोनों सिरे समान होते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसमें एक तरफ पॉलिश कर दो, ठीक है, एक तरफ चिकना होता है, ठीक है। ये तो हो गया चिकना तल और ये पॉलिशदार है ना, ऐसे ही ये चिकना, ये पॉलिश, ऐसे ये पॉलिश, ये चिकना, ठीक है। तो ये कंडीशन है समतल दर्पण। इसकी परिभाषा बन जाएगी, समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके दोनों पहलू बोल दो या फिर छोर बोल दो, दोनों छोर समान होते हैं, जिसका एक तल चिकना और एक तल पॉलिशदार होता है, तो समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। इनका प्रयोग कहां पर होता है,
इनका प्रयोग तो होता है, देखो उत्तल दर्पण का सबसे पहले प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है जैसे गाड़ी की हेडलाइट हो गई, ठीक है, साइड वाले जो शीशे हो गए, तो उनमें जो प्रयोग होता है तो वो किसका होता है, उत्तल दर्पण का, ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है जैसे नाई की दुकान देखी होगी, उसमें जो शीशा लगा होता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है, ठीक है। समतल दर्पण का प्रयोग जो तुम अपना डेली बेस में अपने घर में काम जो आता है तो उसे कहते हैं समतल दर्पण, ठीक है। ये थे उत्तल, अवतल और समतल, नोट कर लो अगर करना चाहते हो। देखो भाई अब हम जानेंगे मुख्य अक्ष क्या होती है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, अवतल दर्पण, कौन सा हो गया, अवतल दर्पण, ठीक है। ये एक डिस्टेंस है, दूरी है, ठीक है, और ये क्या रखी हमारी वस्तु, ये क्या हो गया वस्तु, और ये जो बिंदु हो गया ये हमारा क्या कहलाता है, ध्रुव, और ये क्या हो गया, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर अवतल दर्पण। देखो भाई मुख्य अक्ष होती है, नंबर पहला पॉइंट पर डाल दो ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, देखो भाई ध्रुव वह बिंदु होता है, ये वाला ध्रुव, ठीक है, ये वाला ध्रुव वह बिंदु होता है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ध्रुव वह बिंदु होता है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ध्रुव कहलाता है, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा जी, अब आ जाओ मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या हो गई, यहां से यहां तक की है ना, मुख्य अक्ष। देखो मुख्य अक्ष नंबर 2, मुख्य अक्ष, अक्ष जैसे जैसे है वैसे वैसे बता दो। ध्रुव तथा वस्तु तक के, ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, सीधी सी बात हो गई। अच्छा ये नंबर 3 आ जाओ, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होता है, देखो ध्रुव तथा वस्तु के मध्य बिंदु को, ध्रुव तथा वस्तु के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु का मतलब होगा बीचों बीच, बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। ये वाला बिंदु जो है ये क्या हो गया हमारा, वक्रता केंद्र, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, देखो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, यहां से लेके यहां तक है ना, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, सीधी सी बात हो गई। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये कंप्लीट हो गई बात। अच्छा जी, अब आ जाओ एक चित्र यहां पर बना लो, नहीं तो उसमें जो है समझ में नहीं आया, यही चित्र बना हुआ ऊपर वाला है, ये वक्रता केंद्र था, वक्रता केंद्र, और ये हो गया हमारा यहां से वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब आ जाओ फोकस बिंदु, फोकस बिंदु नंबर 5, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या होता है, देखो वक्रता के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु, ये इन दोनों का आधा होता है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच के बिंदु को है ना क्या कहते हैं, फोकस बिंदु, क्या कहते हैं, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, ठीक है, फोकस बिंदु कहते हैं। अब आ जाओ फोकस दूरी, नंबर 6, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, देखो ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को है ना, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, ये फोकस दूरी हो गई।
ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ये थी भाई हमारी सारी बातें। ठीक है, अगर नोट करना चाहो नोट कर लो। देखो भाई, अब बताएंगे हम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? देखो ये होता हमारा क्या होता? दर्पण, शीशा, है ना। ये जो दर्पण होता है, तो दर्पण में एक तरफ पॉलिश हो गई, ठीक है, पॉलिश हो गई। ये तो एक माध्यम हो गया, पहला माध्यम, और ये दूसरा माध्यम। भाई दो ही तो पहलू होते हैं, एक में पॉलिश होती है और एक बिना पॉलिश वाला होता है ना। अच्छा, पहला माध्यम दूसरा माध्यम, ठीक है। प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश इसकी तो आएगा छिद्र तक पर। तुमने देखा हो कभी वैसे शीशा लेकर के किसी को वैसे वो नहीं मारते हैं, परावर्तन चोन जो मारते हैं, ठीक है, तो वही चीज है। तो यहाँ से सुनिए से प्रकाश आ रहा, तो प्रकाश जो जब इस पे टकराया, इस पे शीशे पे, है ना, शीशे पे जो टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ? ये परावर्तित हो गया, है ना, परावर्तित हो गया। तो ये टकरा करके ऐसे चला गया तिरछा, है ना, उसी दिशा में, उसी पहलू में, ठीक है। तो इसी माध्यम में आ गया वापस, ठीक है। ये तो टकराया हुआ, ये तो आपतित किरण, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? बीचों बीच अभिलंब। देखो भाई क्या बोलेंगे इससे? परिभाषा क्या होगी प्रकाश के परावर्तन की? जब कोई प्रकाश, ठीक है, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में, यानी कि एक माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं जब कोई प्रकाश एक माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब चीज आई इसमें, देखो परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम कौन कौन से होते हैं? नंबर एक, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है। ये भी और ये भी, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है भाई। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम तो ये हो गया, ठीक है। तो पहले नियम में लिख दोगे, नो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में होते हैं, ठीक है। नंबर दो क्या हो गया? आपतन कोण। देखो आपतन कोण ये होगा, आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण, ठीक है। तो नंबर 2 में लिख दोगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोनों पॉइंट हो गए क्लियर? अच्छा जी, तीसरी बात हमारे पास आती है आपतन कोण। कभी कभी पूछ लेता है 1 नंबर में, चलो आपतन कोण किसे कहते हैं, ठीक है। आपतन कोण किसे कहते हैं? देखो आपतित किरण द्वारा जो बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार से परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण द्वारा जो बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ये समझ में आई बात? ठीक है, नोट करना चाहो नोट कर लोगे। तो भाई आज हमने जो ना क्या समझाया, पहला चैप्टर समझाया फिजिक्स का, ठीक है। अब कल जो समझाएंगे हम न्यू टॉपिक, ठीक है, दूसरा चैप्टर समझाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।